दोस्तों वीडियो से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को हेट नहीं दिया गया है। इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है जेठालाल की लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? जेठालाल की फैमिली में उसकी पत्नी दया, उसका बाप चंपकलाल? नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये दोनों तो करता ही है, टप्पू भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो करता है वो है उनकी चोर साला सुंदरलाल। 3 पेट और बैठे हैं खाने के लिए। ये हम भी खाने वाले हैं। तुम कैसे खा रहे हो देखने के लिए नहीं बैठे इधर। जो अचानक चले आता है मुंबई माय डियर जीजा जी के घर, मतलब मेरे बहना माय डियर बहना दया के घर मुंबई में। और जो भी टैक्सी का भाड़ा होता है या फ्लाइट का भाड़ा होता है वो तो जीजा जी से ही वसूल करता है एकदम। पहले था 4,000, अब है 8,000। जो भी भाड़ा होता है मुझे तो लगता है इतने सालों में ये लाख से ऊपर हो ही गया होगा भाड़ा देते देते जीजा जी का पैसा। और उसमें उसकी बाप चंपक या फिर उसकी बीबी दया कुछ भी मतलब नहीं बोलते, मतलब दिखाई ही नहीं देता है कि उसे लूट रहा है, सिंपली लूट रहा है। पता नहीं क्यों उन्हें दिखाई नहीं देता है या फिर देख के भी वो कुछ नहीं बोलते। और टप्पू भी आज बड़ा हो गया है, पहले तो छोटा था, लेकिन वो भी मिराकली कुछ भी नहीं समझता है। पता नहीं क्यों वो अपने मामा को बहुत ही अच्छा आदमी समझता है, लेकिन एक नंबर का चोर और लुटेरा है ये सुंदर। पता नहीं जीप दया बहन का बेटा हो कैसे लूट ले जा रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि एक पैसा लौटाते भी नहीं है जेठालाल को। आपको याद है एक स्टोरी था जब पहले सुंदरलाल के एंट्री हुआ था, तब एक स्टोरी हुआ था कि वो कुछ प्लान लेके आता है कुछ पैसा बढ़ाने का या फिर ऐसा कुछ स्टोरी था। उसमें इतना बड़ा गफलाबाज था वो। पहले तो पुरुष मंडली को बुलाता है, जेठालाल उन सबको भगा देता है। ये होता है बराबर। लालच नहीं वीरे, लालच नहीं, बिजनेस बिजनेस। इसमें मैं अपने भी 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ। अगर इसमें नुकसान होने वाला होता तो मैं अपने लाख रुपए क्यों लगाता? इसमें शॉर्ट फायदा है। सॉरी सुंदरलाल, तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया भाई, लेकिन ये स्कीम मेरी समझ के बाहर। तो सुंदर पड़ा यार, बुरा ना मनी, लेकिन ऐसी स्कीम तो लोग गली गली लेकर घूम रहे हैं यार। हाँ, और फिर पैसा लेने के लिए उनको गली गली ढूंढना पड़ता है। एग्जैक्टली। देखो हम तो एक बार ऐसी गलती करके फंस चुका है। अरे तुम सॉरी, माफ करना सुंदर भाई। चलो भाई चलो 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 छोटी भाई, चलो अयर भाई याद देना। चलो वीरे भाई। लेकिन फिर आ जाता है मेरी प्यारी बहन दया। वो कूदती है मैदान में। वो सब महिलाओं को समझाने के लिए जाता है महिला मंडल के पास कि आप लोग खरीदो, कि आप लोग ये प्लान ले लो, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। ये सब समझाता है सुंदर और दया मिलकर सब महिलाओं को। और बेचारी भोली भाली महिलाएं समझ भी जाते हैं दया और सुंदर की बात, क्योंकि दया बहन को वो ट्रस्ट करते हैं ना, ईमानदारी है उसमें, उनमें जो भी है वो ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो मान भी जाते हैं और अपने पतियों को मनाने भी लगते हैं। किसी के पास 1 लाख रुपए देने के लिए नहीं होते हैं तो कोई अपने गहने गिरवी रख के 1 लाख रुपए लेता है सुंदर को देने के लिए, तो कोई अपने पति से झगड़ता है। ओह शट अप! तुम मुझे 1 लाख रुपए देते हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारी ने मेरी कच्ची। आज से ये तो कोई अपने पति को समझाने में व्यर्थ होती है तो सीधा अपने भाई के पास चले जाते हैं 1 लाख रुपए लाने के लिए सुंदर को देने के लिए, क्योंकि दया के ऊपर तो ट्रस्ट है ना। और एक जो स्टोरी था मोबाइल का, उसमें तो दया हद ही पार कर देती है। मतलब जेठालाल के इतना दिमाग खाती है कि जेठालाल उसकी भाई को चोर बोल देती है कि मोबाइल लेके गया है। एक छोटी सी बात था, लेकिन जेठालाल बहुत ज़्यादा मनाने की भी कोशिश करता है दया को, लेकिन दया मानती भी नहीं है और धमकी भी देती है कि जेठालाल को छोड़कर चली जाएगी। मतलब जेठालाल की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है दया की लाइफ में। भीड़ा की है, अपने भाई की है, सुंदर की है, लेकिन जेठालाल जो खिलाता पिलाता है वो उसकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता है। मुझे तो अजीब लगता है ये चीज़। फिर जब सुंदर की बैग से वो मोबाइल निकलता है, सुंदर के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा करता है कि हाँ वो उससे रिश्ता तोड़ लेगा, लेकिन फिर भी जेठालाल को माफ़ नहीं करता कि जेठालाल को वो छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसकी आत्मसम्मान में वो ठेस पहुंची है। उसके भाई चोर निकला है तो इसीलिए जेठालाल के पास वो नहीं रह सकता, क्योंकि जेठालाल की आंखों में आंखें डाल कर वो नहीं रह सकता। मतलब हर बार बलि का बकरा जेठालाल ही बनता है।
उसके लिए वो कुछ भी करता है, लेकिन बलि का बकरा आखिर में जेठालाल की बनती। क्यों भाई, साला चोर है, इसका जिम्मेदार क्या जेठालाल हो जाता है? दया सुंदर को कुछ नहीं बोलेगा। लास्ट में जब सब सॉर्ट आउट हो गया फिर भी सुंदर को कुछ नहीं बोला। फिर जेठालाल ने ही उसे वो महंगा मोबाइल गिफ्ट दे दिया, फिर भी वो जेठालाल को ना थैंक यू बोला ना कुछ बोला। मतलब सुंदर के लिए सब जायज़ होता है, लेकिन जेठालाल के लिए नहीं। और एक एपिसोड में जब सुंदर को रात 3 और 3:30 बजे की करीब पैसे की ज़रूरत पड़ गए थे ना, तब भी जेठालाल को मतलब नींद से लात मार के दया ने उठाया। फिर उसे बोला कि आप जाइए, आप इतनी रात को आप जाइए, अपनी नींद बिगाड़ के आप जाइए, मेरे वीरा को आप पैसा देकर आइए। मतलब कुछ भी कर सकते हैं दया। और जो इलेक्शन वाला जो एपिसोड था उसमें तो भाई हद ही पार हो जाता है। मतलब आप सोचिए, सुंदर इतना बड़ा गफलाबाज है कि वो देश का नुकसान करने के लिए निकला था। वो तो जेठालाल को पता चल गया था, इसीलिए उसने वो इंक बदल दिया था, ये सब कर दिया था। लेकिन वो उसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देश का नुकसान करने के लिए वो निकला था। सोचिए आप। और भाई साहब, दया का तो कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब अपना भाई चोर है ये उसको समझ में ही नहीं आता। मुझे लगता है दया एक बड़ा चालबाज है जो सब समझती है लेकिन कुछ बोलते नहीं है। इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगी कि दया, चंपकलाल और सुंदरलाल और टप्पू सब मिलके कैसे जेठालाल को उल्लू बनाता है और उसे लूटता है। आप कमेंट में कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए या नहीं, या किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, ये आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। इतना ही नहीं, जब जलसा पार्टी 2014 की जो बात आई थी ना, उसमें भी सुंदर गफला कर रहा था। इतना ही वो गफला कर रहा था कि कुछ लोग उसके पीछे ही पड़ गया था कि इस बार अगर तूने ठीक से पार्टी नहीं दिया तो तुझे हम लोग मारेंगे, तुझे हम लोग धुलाई करेंगे, ये सब बोल रहा था। तो क्या किया उसने पैसे नहीं दिया था। एक बैंड को, जो ऑर्केस्ट्रा को वो उसने बुक किया था, उसको पैसे नहीं दिया था। और लास्ट में आके गोकुल धाम में उसने पार्टी किया और गोकुल धाम के लोगों से ही उसने डांस करवाया। मतलब कितना बड़ा गफलाबाज है, टोपीबाज है, जो जेठालाल ने ही नाम दिया है उसको टोपीबाज। आप सोचिए। लेकिन यहाँ पर भी हमारी महान दया भाभी और चंपक चाचा जी एकदम चुप थे। और मैं सोचती हूँ कि गोकुलधाम वासी भी कुछ समझते नहीं है क्या, मुझे पता नहीं। क्योंकि ये सब हो जाने के बाद भी उसने जेठालाल की चोर साला सुंदरलाल को सोसाइटी रिनोवेशन की जिम्मेदारी दे दी। मतलब इतने बार जेठालाल ने मना किया कि मत दो, फिर भी उन्होंने सुंदरलाल को दे दिया। मुझे पता नहीं क्यों उन लोगों ने समझते ही नहीं है, या फिर मुझे पता नहीं क्या। इसमें भी दया बाबूजी चुप। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। जब वो गहना जो सुंदर को दिया था उसकी बहना ने, दया, तब बहना के अकल ठिकाने पे आ जाते हैं। मतलब इतनी हिपोक्रेसी कि जेठालाल की पैसा है तो लूट लो, लेकिन उनके माँ का दिया हुआ गहना है तो मत बेचो, क्योंकि उनका माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है ना उसके साथ। तब भाई को पड़ता है एक जोरदार तमाचा अपनी बहना के हाथों से। बहना, मैं आ गया। सच बोलूं तो मज़ा आ गया था इस एपिसोड को देखकर भाई, बार बार देखते हुए इस एपिसोड को। तो कुल मिला के जेठालाल के फैमिली में जो भी मेंबर है वो सब ऐसे ही है। लेकिन उसकी जो साला है तो वो तो मतलब एक नंबर का टोपीबाज है। टोपी पहनता भी है और टोपी घुमाता भी है। चंपक हो, टप्पू हो, चाहे दया हो, एक एक नमूने भरे हुए हैं जेठालाल के फैमिली में। सभी एक से बढ़कर एक नमूने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा।